लेट्स स्टार्ट। ऐसे क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको रिएक्शन में बताता रहूँगा। अगर मैं मुझे नाम बताते रहना। ये कंपाउंड क्या है? एसिटोफिनोन है ना बच्चों, ये एसिटोफिनोन है। और इस कंपाउंड की रिएक्शन में अगर I2 प्लस KOH से करा दूँ, I2 प्लस KOH से, तो किसी को याद है कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे? सर CH I3 बन जाएगा। आइडो वो हेलो फॉर्म रिएक्शन हो हाँ, जाएगी। हेलो फॉर्म रिएक्शन है ये, हेलो फॉर्म रिएक्शन, हेलो फॉर्म रिएक्शन है। जरूर इसमें क्वेश्चन आएगा। हेलो फॉर्म रिएक्शन वो कंपाउंड देते हैं, ध्यान देना, जिन कंपाउंड में मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है, मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है, या फिर वो अल्कोहल्स भी दे सकते हैं जिनके ऑक्सीडेशन से मिथाइल कीटोन ग्रुप आता है। क्या मैंने बोला? हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म रिएक्शन सभी आती हैं। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं जिसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है, या फिर एल्कोहल भी दे सकते हैं जिनके ऑक्सीडेशन से मिथाइल कीटोन ग्रुप आता है। कोई रिपीट कर सकता है इस बात को कल्पना के अलावा? क्या मैंने बोला है? एलोफॉर्म टेस्ट वो कंपाउंड दे सकते हैं जिनमें मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है, या फिर एल्कोहल वो एल्कोहल दे सकते हैं जो ऑक्सीडेशन होने के बाद मिथाइल कीटोन ग्रुप बनाए। हाँ, जैसे ये अल्कोहल है CH3CHOH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर इसका ऑक्सीडेशन कर दिया जाए, ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो एक O यहाँ पे जुड़ जाएगा आकर के इस तरीके से, COH OH, ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर। तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3। अब इसमें देखो मिथाइल कीटोन ग्रुप आ गया, तो ये अल्कोहल भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। ठीक है, और इसमें रिएक्शन कैसे होती है, इसकी मैकेनिज्म भी की थी हम लोगों ने। तो इसमें क्या होता है, ये H आयोडीन से रिप्लेस होते रहते हैं, तीनों H तीन आयोडीन से रिप्लेस हो जाएंगे। तो पहले तो ये बनता है, ध्यान देना, पहले ये बनता है C डबल बॉन्ड O CI3, C डबल बॉन्ड O CI3। ठीक है ना? और देखो तीनों H को मैंने आयोडीन से रिप्लेस कर दिया, 3 आयोडीन ले लिए। और बेसिक मीडियम इसी बात के लिए हेल्प करता है, यहाँ से H प्लस लेगा और इस तरीके से रिप्लेसमेंट आएगा। बाद में क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगी OH माइनस से, यहाँ पर ऐसे अटैक होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, C पे माइनस आ जाएगा, और C पे माइनस को वाटर से H मिल जाएगा। तो फाइनली क्या मिला देखो हमको, यहाँ पर OH हो गया, तो C डबल बॉन्ड O OH प्लस CH3। ध्यान रखना मीडियम बेसिक है, तो COH ना लिख करके आप यहाँ पे माइनस और K प्लस लगा दीजिए। CHCl3 नहीं, CHI3। और CHI3 का नाम क्या होता है बच्चों? आइडोफॉर्म। है ना क्लियर? एकदम सिंपल सा है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो हेलो फॉर्मेशन क्या होती है, जिसमें कि आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म बनता है, और रेस्ट ऑफ द कंपाउंड जो बचता है वो बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। जैसे ये कंपाउंड है CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना? और इसकी रिएक्शन कराओगे Cl2 प्लस KOH के साथ। अब देखो अगर ये ऐसे लिखा हो तब भी हेलो फॉर्मेशन करानी है। और याद करो बच्चों, Cl2 की रिएक्शन अगर डाइल्यूट KOH से हो, डाइल्यूट KOH से, गर्मी में आप बता सकते हो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है अगर Cl2 की डाइल्यूट KOH से रिएक्शन होती है तो? सर KCl और KOCl। हाँ, वेरी गुड, KCl और KOCl। इसलिए या तो ये लिख देते हैं, और कभी कभी और इसके प्लेस में KOCl लिख देते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए बच्चों कि हाँ
Cl2 प्लस NaOH से KOCl भी बन सकता है या NaOCl बन सकता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि KOCl क्या है, तो KOCl का मतलब Cl2 प्लस KOH ही है। ठीक है ना मुदित? यस सर। हाँ, तो इससे आपकी पी ब्लॉक की एक रिएक्शन भी हो गई और आपको यहाँ पे समझ में भी आ गया। नाउ CH3 विल बिकम CHCl3। इसमें तीनों HCl से रिप्लेस हो जाएंगे तो बन जाएगा CCl3। पहले CCl3 आ जाएगा, फिर बाद में ये बॉन्ड टूटेगा और फाइनली बन जाएगा CHCl3 प्लस CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O ओके। कार्बोक्सिलिक हाइलोफॉर्म और इतना क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ये रिएक्शन में किस में आएगी, ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही आएगी। ये रिएक्शन प्योर तो नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा उसी तरह रिएक्शन हो रही है। मैकेनिज्म इसकी पहले कर चुका हूँ, बिल्कुल सिंपल है। अब ध्यान देना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये मॉलिक्यूल है और इसकी रिएक्शन कराई जा रही है I2 प्लस KOH से, पहले ये मुझे बताओ क्या ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, यस या नो? अरे बोलो क्या हो गया आप लोगों को, क्या ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है? नो सर। आयोडोफॉर्म जब टेस्ट नहीं दे सकता है तो इसका मतलब ये कि ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म नहीं बना सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये I2 KOH से रिएक्शन ही नहीं करेगा, बट आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता मतलब इट कैन नॉट फॉर्म आयोडोफॉर्म। क्यों? क्योंकि आयोडोफॉर्म करने के लिए हमारे पास कार्बन के पास तीन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होने चाहिए, तभी तो 3 I आएंगे। आदित्य बात समझ रहे हो क्या? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, तो आयोडोफॉर्म तो नहीं बनेगा। अब ध्यान देना, मैंने I2 को केवल 1 इक्विवेलेंट लिया है, सपोज इतना लिखा है, तो रिएक्शन क्या हो सकती है? फिर रिएक्शन तो होगी। तो रिएक्शन समझने के लिए यहाँ पे जैसे रिएक्शन कराई वैसे यहाँ पे रिएक्शन कराओ। एक स्टेप रिएक्शन अगर करानी हो तो कैसे कराओगे? देखो ये बेस है, ये बेस OH माइनस अल्फा से क्या लेता है, हाइड्रोजन, तो बन जाएगा डबल बॉन्ड O माइनस और ये हो जाएगा इनोलाइजेशन। ठीक है, इसे इनोलाइजेशन बोलते हैं और ये बन जाएगा O माइनस और डबल बॉन्ड, ये क्या बन गया बच्चों, इनॉल, इसे बोलते हैं इनोलाइजेशन। ठीक है ना, फिर ये वापस इसे लौट के आता है क्योंकि इक्विलिब्रियम है, तो ये वापस फिर से इसे लौट के आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वापस से आएगा और फिर ये I से अटैक करेगा और ये I हट जाएगा। तो फाइनली क्या हुआ, ये H रिप्लेस हो गया आयोडीन से। लेकिन इतना आसान नहीं है, पहले इनोलाइजेशन होगा तब रिप्लेस होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर I। एक स्टेप करा दो, रिएक्शन दूसरे स्टेप में भी करा सकते हो। लेकिन अगर आयोडोफॉर्म नहीं हो बन सकता या क्लोरोफॉर्म नहीं बन सकता तो रिएक्शन को एक स्टेप में करा के आप छोड़ सकते हो, बट रिएक्शन हो सकती है। नहीं समझ आई बात सबको? बोलो। देखो कितनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अगर मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, नाउ टेल मी, इस केस में मुझे Cl2 NaOH से करानी है, क्या ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है मुदित? नहीं देगा सर। नहीं देगा, बट क्या रिएक्शन तो हो जाएगी ना हेलोजन से। बिल्कुल। हाँ, तो ये अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इनॉल बनाएगा, फिर वापस से नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक कर देगा Cl पे, तो एक Cl हट जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CH2 C डबल बॉन्ड O CH CH3, यानी कि कीटोन के बगल वाले कार्बन पे हाइलोजनेशन कर रहे हो आप, इसे बोलते हैं अल्फा हाइलोजिनेशन रिएक्शन। और सोचो एक, अगर कभी ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन मेरे माइंड में आई है कि देखो इस जब किसी फंक्शनल ग्रुप के बगल में कोई ग्रुप लगाना होता है ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन हो जाती है। जैसे याद करो, अगर मुझे CH3 CH2 COH इसके बगल में यहाँ पे Cl लगाना हो तब क्या करना पड़ेगा,
वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि इस अल्फा कार्बन पे अगर Cl लगाना हो तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कौन सी रिएक्शन है वो? बोलो, कौन सी रिएक्शन थी वो? गरिमा याद है क्या रिएक्शन? किसी को भी याद है रिएक्शन हो? पार्थ, याद है बेटा रिएक्शन? अरे कोई तो बोलो, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सर ये वो तो नहीं है, वो रेड पी एच आई में जो HVZ रिएक्शन होती थी? हाँ वेरी गुड, ये वही रिएक्शन है, इसे बोलते हैं HVZ रिएक्शन। और इसमें क्या लेते थे? रेड फास्फोरस के साथ Cl2 लेते थे, रेड फास्फोरस एंड Cl2। याद आया क्या मुदित? यस सर। और इस रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करते थे हाइड्रोजन से और केवल ClBr को लगा सकते हैं, इसमें I नहीं लगा सकते, तो ClCH। अब क्वेश्चन ये है, चलो ठीक है, इस रिएक्शन को आप नहीं बता पाए, क्वेश्चन ये कि हम सेम रीजन लेकर के यहाँ क्यों रिएक्शन नहीं करा पा रहे, हम KOH से KOH के साथ Cl2 से यहाँ पे Cl क्यों नहीं जोड़ पा रहे? बताओ इसका कितना अच्छा आंसर, बताओ जरा क्या रीजन है इसका? सर एसिड बेस वेरी गुड, वेरी गुड। यूटिलाइजेशन। हाँ क्योंकि ये तो एसिड से रिएक्ट करेगा, ये इनोलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा यहाँ पर इसके साथ, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होती हैं, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन तो होगी बट इस तरीके से अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं लगा सकते यहाँ पर। तो इस तरीके से थोड़ा सा अगर सीखोगे कब सोच के तो फिर ऑर्गेनिक याद करना भी आसान रहेगा थोड़ा सा। अच्छा बताना मुझे, देखना अभी आप शायद कंफ्यूज हो जाओ, CH2 डबल बॉन्ड COH CH2 CH3 एंड I2 प्लस KOH, बताओ क्या ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है? दे देगा सर। कैसे? ऑक्सीडेशन पे। अच्छा गरिमा ये दे सकता है कंपाउंड? गरिमा यू टेल, दे सकता है कंपाउंड? सर दे सकता है, इनोलाइजेशन हो रहा है। हाँ तो ये तो इनॉल बना तो इसका कीटोन बना लो। इसका कीटोन क्या है? कीटोन बनाने क्या करते थे, यहाँ से लोन पर रेजोनेंस किया और ये इधर आ गया तो H उठ के यहाँ पे आ गया तो बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, ये मिथाइल कीटोन ही तो था, है ना मुदित? टॉटोमर बन गया। हाँ तो आपको पता है कीटो और इनॉल में जो इक्विलिब्रियम होता है टुवर्ड्स कीटो होता है, और एक का सोल्यूशन तो है ये, तो एक का सोल्यूशन में ये कीटोन में आ गया, तो ध्यान देना कभी कभी ऐसा लगता है कि ये नहीं देगा बट ये कीटोन है, इसका इनॉल दे दिया था, तो फिर से वही रिएक्शन होगी, CH3 का क्या बन जाएगा CHI3 और जो रिमेनिंग पार्ट है वो बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ठीक है, इस तरीके से करा लो रिएक्शन। चलो अब मुझे जल्दी बताना है कौन सी रिएक्शन है, अभी 2 दिन पहले भी मैंने लिखा था। नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं। अगर मैं CH2 CH3 इस रिएक्शन कराता हूँ NBS से 8, क्या बनेगा प्रोडक्ट? NBS क्या करता था, N ब्रोमोसक्सिनामाइड,
बेंजाइलिक पोजीशन पे सर हाँ, बेंजाइलिक पोजीशन कौन है? बेंजाइलिक कार्बन कौन सा है? डायरेक्टली जो बेंजीन पे जुड़ा है। एलाइन कार्बन। हाँ, एलाइल और बेंजाइल कार्बन पे ये Br लगा देता है, तो यहाँ पे Br आ गया और यहाँ पे CH3 आ गया। ठीक है, और बताओ जरा, ये जो कंपाउंड बना है, अगर मैं इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक की वजह से करा दूँ, एल्कोहलिक की वजह से हमेशा क्या होता है? एलिमिनेशन। क्या होता है बच्चों? एलिमिनेशन। जनरली ये E2 एलिमिनेशन होता है। ये अल्फा ये बीटा है, तो क्या होता था इसमें? बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा से क्या निकलता था? हेलोजन। हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा? ये बीटा है, तो क्या बनेगा इसमें? H। बताओ जल्दी से क्या बनेगा? क्या ये प्रोडक्ट आएगा क्या इसमें? CH डबल बॉन्ड CH2। बताओ पहले, नहीं समझ आया? कि सबको क्लियर है इतना? यस सर। और इस कंपाउंड में ये देखो, इसका एक कॉमन नेम था, स्टाइरीन। याद करो, मैंने स्टाइरीन का पॉलीमर बनाया था, ये स्टाइरीन है। अच्छा, इस कंपाउंड में मैं Br2 फिर से ऐड कर रहा हूँ, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब बताओ क्या होगा? तो भी यार लग जाएंगे डबल बॉन्ड के डबल अराउंड बॉन्ड एंटी पोजीशंस में। हाँ, और बेंजीन पे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि बेंजीन में एरोमेटिक करेक्टर है। एरोमेटिक अब करेक्टर। हाँ, अब 2 Br लगने के बाद क्या कोई कायल सेंटर आ गया है क्या कंपाउंड में? देखो, बिल्कुल आ गया। हाँ, तो कितने कंपाउंड बनेंगे फिर? 2 प्रोडक्ट बनेंगे ना। हाँ, एक R और एक S। अब जो कंपाउंड बना है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं 2 मोल्स ऑफ NaNH2, आप कौन बताएगा मुझे क्या बनेगा प्रोडक्ट? और ये रिएक्शन 11th वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। 2 मोल्स NaNH2 से करा दी रिएक्शन। अब बताओ क्या होगा? इससे भी तो होता था एलिमिनेशन। बोलो। एलिमिनेशन रिएक्शन किसी को याद है? एंटी कोप्लेनर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था। तो अगर ऐसे कभी जुड़े हों CH, यहाँ पर CH2 और यहाँ पे CHBr एंड दिस इज CH2Br और यहाँ पे H है ना? तो OH माइनस हो तो क्या करता था? इस H प्लस को ले गया और यहाँ से Br हट गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। चाहे OH माइनस हो या फिर NH2 माइनस हो, NH2 माइनस इवन बेटर बेस देन OH माइनस, तो NH2 माइनस भी यहाँ पे H प्लस लेता था और यहाँ पर फिर नेगेटिव आया, ये नेगेटिव इधर शिफ्ट हुआ और ये Br निकल गया। तो क्या बनता था इसमें? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और NaNH2 का जानते हो रोल क्या है? कि अगर एक बार डबल बॉन्ड आ गया है, उससे फिर से एलिमिनेशन कराना हो, तो फिर NaNH2 इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि दोबारा से एलिमिनेशन करा सकता है। तो अब मुझे बता दो गरिमा, यहाँ पे क्या होगा जल्दी से? सर इथाइन बनेगा। हाँ, बीटा एलिमिनेशन होगा 2 बार। ठीक है, देखो NH2 माइनस ने यहाँ से H प्लस लिया और ये Br निकल गया, फिर यहाँ से H लिया, ये Br निकल गया, तो फाइनली क्या बना? देखो, ये बन गया कंपाउंड। समझ आया मुदित? 1 फिनाइल इथाइन। मुझे समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, ये कंपाउंड बन गया। और ये जो कंपाउंड बना है, अगर कल्पना जी बताना जरा इसमें, अगर इस कंपाउंड में डाल दूं H3O प्लस, इसका नाम क्या होता है? H3O प्लस का नाम क्या होता है? हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन। कल्पना बताओ क्या करेंगे इसमें? सर करमवीर? ये ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, हाँ, एक सिंग 2 पाई जो है। करमवीर क्या करेंगे? हाँ, तो बनेगा क्या टूटेगा तो? सर कार्बोक्सिलिक बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड और CH4। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे आएगा मुदित? इसमें H2O प्लस H3O प्लस कर रहा हूँ, तो मार्कोनिकॉफ रूल से H और OH जुड़ता है ना इसमें, तो ये H3O प्लस लिखो। वो तो C ट्रिपल बॉन्ड N था जिसकी हाइड्रोलिसिस करते थे। RC ट्रिपल बॉन्ड N में अगर इसमें डाल दो आप, RC ट्रिपल बॉन्ड N में अगर इसमें आप H2H प्लस कर दो तो RCOH बन जाता था। 3 OH इसमें और 3 H इसमें आते थे। ये तो, लेकिन ये तो एल्काइन है,
तो यहाँ पर मार्कोनी-कॉफ रूल से आप H और OH जोड़ते हो तो कहाँ पर OH आएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो बेंजीन के इस पोजीशन पर आएगा OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और फिर ये क्या बन जाएंगे आपस में, टॉटोमेरिज्म, या दो बार जोड़ दो, दो OH आएंगे, यहाँ CH2 जाएगा, फिर वाटर निकल जाएगा, या टॉटोमेरिज्म करा दो यहीं पर। जब टॉटोमेरिज्म कराओगे तो ये लोन पे इधर शिफ्ट करके इसको इधर कर दो, यहाँ नेगेटिव आ गया, ये H प्लस उठ करके इसके पास चला जाएगा। तो फाइनली क्या बना देखो, बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH3 क्या बन गया, एसिटोफिनॉन। अब एसिटोफिनॉन जो बना उसमें एडोफॉर्म टेस्ट करा दो, तो सीरीज ऑफ रिएक्शन इस तरीके से जो है हो सकती हैं। बोलो आया समझ में, उदित क्लियर है? यस सर क्लियर है। करमवीर ठीक है ना, समझ में आ गया? यस सर। हाँ, थोड़ा ऐसे ही प्रैक्टिस करो, रिएक्शन को लिख लिख के, तो फिर समझ में आने लग जाएगा। चलो एक रिएक्शन में और लेता हूँ। अगर इसी जगह CH3 और CH3, इस कंपाउंड का कॉमन नेम याद है किसी को? क्या बोलते थे इसको? किसी बच्चे को इसको कॉमन नेम याद है? क्यूमीन है ना, या आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तो इसका नाम क्यूमीन है, क्यूमीन। और इस क्यूमीन की रिएक्शन मैंने करा दी O2 लाइट की प्रेजेंस में। बताओ क्या बनना है प्रोडक्ट, सोचो अपने आप से। रेडिकल बनेंगे, रेडिकल कहाँ बनाना चाहोगे, कैसे O2 जुड़ेगा, इसका आंसर बताओ, आप ही लोग बताओगे। लाइट में हमेशा रेडिकल बनते हैं। बताओ कैसे करें रिएक्शन? ये रिएक्शन फिनॉल बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है। देखो बनता तो उसमें पहले ये है, बेंजीन CH3 OOH, ये बनता है इसमें। कैसे बनता है देख लो, ये जो O2 है ना, ये लाइट की प्रेजेंस में इसका होमोलैरिटी फ्यूजन होगा, क्योंकि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, तो ये बनेगा O रेडिकल O रेडिकल, इससे बोलते हैं डाई रेडिकल। दिस इज द डाई रेडिकल, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में जो O2 है ये डाई रेडिकल बना देगा। अब ये डाई रेडिकल इस कंपाउंड से रिएक्ट करना चाहेगा, तो कैसे रिएक्ट करेगा? CH3 और H। बताओ ये डाई रेडिकल क्या करना चाहेगा, इससे H रेडिकल लेना चाहेगा, रेडिकल रेडिकल, तो क्या बनेगा बताओ जल्दी से। बेंजीन CH3 और इसने इससे H रेडिकल ले लिया, तो क्या बनेगा बच्चों, HOO रेडिकल, है ना। और यहाँ पे एक नया रेडिकल क्रिएट हो गया इस तरीके से। अब ये दोनों रेडिकल जो है ना, ये आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। O रेडिकल इसके साथ से जुड़ जाएगा, और देखो क्या ये वाला कंपाउंड बना देगा, ये वाला। समझना जरा ध्यान से, आए क्या समझ में पीयूष? पीयूष है कि नहीं? नहीं है। प्रिया का ज्वाइन नहीं हो रहा है। बोलो इतना समझ में आ गया सबको?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ टेल मी, इसके बाद ये तो इसका नाम जानते हो क्या है? क्यूमीन था, इसका नाम क्यूमीन परऑक्साइड है ना। इट विल बी क्यूमीन, कॉमन नेम है इसका क्यूमीन परऑक्साइड, क्योंकि जब भी दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जुड़े होते हैं तो परऑक्साइड होता है। इट विल बी क्यूमीन परऑक्साइड। और क्यूमीन परऑक्साइड का कर दो हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन, लेकिन हाइड्रोलिसिस या तो एसिड मीडियम में होती है या तो बेसिक मीडियम में होती है, इसलिए H प्लस वाटर के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं H प्लस H2O। तो इसमें क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म मैंने पहले बताई थी। देखो इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है उस पर एल्कोहल आ जाता है, तो इस OH को उठा करके आप इस कार्बन पे जोड़ दो ऐसे, तो बन जाएगा फिनॉल। और जो रेस्ट ऑफ द कंपाउंड जो बचा है, अब OH यहाँ पे आ गया तो उसका बन जाएगा कीटोन। मैं मैकेनिज्म भी इसकी अभी बता सकता हूँ, बट पहले बताई थी मैंने, ये फिनॉल बन गया। और ये फिनॉल बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है, NCERT में गिवन है। ठीक है। और अगर ध्यान दो, कभी ऐसा आ जाए यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दें या दो रिंग हो जाए यहाँ पर, इसको देखो अगर इस तरीके से है, ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा था। अगर ऐसे हो दो रिंग COOH, यहाँ पर CH3, अब ये परऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन H प्लस वाटर से कराई हमने, और मैं पूछूं कि क्या बनेगा प्रोडक्ट, इसमें किसका एल्कोहल बनाओगे? तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रिंग हो, बताओ किसका बनाओगे एल्कोहल? यहाँ पे CH3 और एक और है, किसका बनाओगे एल्कोहल बताइए जरा। बोलो। CH3 वाला। हाँ, इस कंपाउंड का बन जाएगा एल्कोहल। ठीक है। इस कंपाउंड का बन जाएगा एल्कोहल। तो बेंजीन CH3 और यहाँ पे लिख दिया मैंने एल्कोहल, और जो रेस्ट इस OH को इसमें जोड़ दिया मैंने, और जो रेस्ट ऑफ द कंपाउंड है उसका कीटोन बना दो। अभी बेटा मैंने इसकी मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, पहले बता चुका था एक बार, फिर मैं कर दूंगा। अभी पहले रिएक्शन कुछ हो जाए, ये कीटोन बन गया। तो फिनॉल बनाना हो या फिनॉल का डेरिवेटिव कोई बनाना हो, ये सबसे बेस्ट मेथड है, और ये जरूर रिएक्शन आएगी आपके एग्जाम में। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन परऑक्साइड मेथड। अब इन सभी रिएक्शन को आपको लिख लिख के देखना पड़ेगा, तभी थोड़ी बात बनेगी। ठीक है। किसी बच्चे को ये रिएक्शन याद है? बहुत ज़्यादा पढ़ाया था मैंने इसको, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। किसी को याद है डायरेक्टली क्या करते थे इस रिएक्शन में? सर एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से एडिशन करते थे OH का। किसका एडिशन करते थे? H और OH का। वेरी गुड। OH का हाँ, इसको और हाँ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में मार्कोनिक। वेरी गुड, शाबाश। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं, और इसके सारे स्टेप भी लिख के दिखाए थे हमने, मैकेनिज्म भी थी, और एक वीडियो में खाली यही रिएक्शन बताई थी आप लोगों को, CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन करा दो। हाइड्रोबोरेशन मतलब हाइड्रोजन और बोरॉन HBH2 पहला स्टेप, और दूसरे स्टेप में क्या करते थे
इसमें ऐड करते थे ऑक्सीडेशन के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेस लेते थे NaOH। तो ये होता था हाइड्रोबोरेशन के लिए और ये होता था ऑक्सीडेशन के लिए, समझे। और इसमें एंटी मार्कोनिकॉव रूल से H और OH लगाते थे एल्कोहल बनाने का। ये बहुत ही अच्छा मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड इसको भी कह सकते हो आप। ये बनता था और इसी रिएक्शन में अगर आप CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन कराओ H2OH प्लस से, इसका नाम होता था एसिडिक हाइड्रेशन। एसिडिक हाइड्रेशन, प्लीज ध्यान रखना ये दोनों रिएक्शन जो है वो EAR रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बिकॉज जो HBH2 जो इसको लिख रहा हूं मैं, ये जो BH3 है, क्या BH3 के पास एक लोन पेयर की कमी नहीं है बच्चों? एक लोन पेयर की कमी है ना BH3 के पास। जिसके पास लोन पेयर कमी होती है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ये सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इसमें मार्कोनिकॉव रूल से H और OH जोड़ते हो तो यहाँ पे CHOH और CH3 हो जाएगा। ये प्रोपेन 2 ऑल, ये प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। और यही रिएक्शन अगर आप CH3CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन करा दो मर्क्यूरिक एसीटेट से HgOAC का होल ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड दूसरे स्टेप में NaBH4 और साथ में कोई बेस ले लो NaOH। इतना कुछ लेना पड़ता है। इसका नाम होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। इसमें मार्कोनिकॉव रूल से HO जुड़ता है, सेम प्रोडक्ट। बट यहाँ पर देखो इन दोनों में क्या फर्क है सेकेंड और थर्ड में। यहाँ पे कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हो सकता है बट यहाँ पर कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ये तीनों रिएक्शन बड़ी फेमस हैं। यहाँ पर ये ले लो या फिर एक रिएक्शन और यहाँ पे HgSO4 प्लस H2SO4। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर HgSO4 H2SO4 ले लो तब भी सेम प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल। ये भी रिएक्शन मर्क्यूरेशन रिएक्शन होती है बट यहाँ पे भी कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट नहीं होता। नो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, नो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, यस कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, नो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। तो इनकी मैकेनिज्म सब पहले हो चुकी हैं। एक दो रिएक्शन में और डिस्कस करता हूँ आप लोगों से। एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन कहाँ पे होती है?
those aldehydes or ketone having at least one alpha hydrogen in presence of dilute base undergo a reaction to form beta hydroxy aldehyde or ketone is called aldol or ketol reaction. तो इस रिएक्शन के लिए प्राइमरी कंडीशन क्या है कि वो एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए और उसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, आप देख लेना अभी। याद करो, दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ले लिए हमने ऐसे प्लस CH3CHO और रिएक्शन हो रही है डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट, कैसे करते थे, किसी को पहले से याद है क्या इसके बारे में? सर एक का अल्फा एच दूसरे एल्डिहाइड को देते थे और वो आपस में जुड़ जाते थे। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे से तैयार है आपको बेटा। ठीक है, तो देखो इसमें ये अल्फा हाइड कार्बन है, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। तो एक एल्डिहाइड को आप ऐसे ही रोक लो और दूसरे एल्डिहाइड के या कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन को इसके O से जोड़ दो, OH, यहाँ पे CH है। अब देखो इसके जब इसे O से जोड़ोगे तो इसका एक बॉन्ड कम हो गया ना, तो फिर CH2 को C से जोड़ दो तो बन गया CH2CHO। ठीक है, ये अल्फा बीटा, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये ऑल है, एल्डिहाइड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्डोल। अगर इस कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन हो गई है ना, एल्डोल प्रोडक्ट है और रिएक्शन का नाम एल्डोल रिएक्शन है, अगर इसको हीट कर दो तो पता है क्या होता था, अल्फा से H और बीटा से OH निकल जाता था, सो दैट कि कॉन्जुगेशन आ जाए, ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। और अगर वाटर रिमूव करते हो तो देखो अभी बताया था ना मैंने, कंडेंसेशन पॉलीमर जैसे होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, सॉरी एल्डोल कंडेंसेशन, है ना, इसको एल्डोल कंडेंसेशन बोल सकते हैं क्योंकि स्मॉल अमाउंट वाटर रिमूव हो गया है। अब इसके मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं और तभी समझ में आएगा कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों है। इसके मैकेनिज्म तो NCERT में भी है। इतना क्लियर है सभी बच्चों को? एक दो लोग एस बोलें जरा। यस सर। हाँ चलो, अब इसके मैकेनिज्म देखते हैं ना। ये आपका बन गया, देखो बीटा पर OH आता है, हमेशा ध्यान रखना है ना, ध्यान क्या रखना है, अपने आप मैकेनिज्म करके देख लो। देखो कैसे होती थी मैकेनिज्म, CH3C डबल बॉन्ड OH, पहला स्टेप में होता था इनोलाइजेशन, दिस इज द फास्ट स्टेप। फास्ट स्टेप जनरली इक्विलिब्रियम होता है, तो इनोलाइजेशन होता था, तो ये इससे अल्फा हाइड्रोजन को पिक करता है ना। इसको मैंने लिख लिया CH2 और H, इसने इससे अल्फा हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव इधर शिफ्ट होकर के उधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, अगेन CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H, ये हो गया इनोलाइजेशन, देखो ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये पहले मॉलिक्यूल में रिएक्शन करा दिया आपने, अब दूसरे ये जो बना है कार्बन आयन, ये दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करता था, CH3C डबल बॉन्ड OH एंड CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। ये स्टेप स्लो है थोड़ा सा। अब यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखो हो गया, क्योंकि अगर ये फिर से यहाँ से H+ ले ले तो सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब ये हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्डोल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली कार्बन पे जुड़ रहा है। तो क्या बनेगा, CH3CO नेगेटिव, यहाँ पर CH था, CH, CH2, CHO, है ना। और फिर बताओ यहाँ पर वाटर से क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे वाटर से क्या आ जाएगा, H, ठीक है ना। तो वाटर से यहाँ पे H आ गया। ये कोई अदर स्टेप नहीं है, यहीं पे आपको कर देना है, CH3CH OH CH2CHO, ठीक है ना। ये बन गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड।
ठीक है, हो गया। तो बिल्कुल मैकेनिज्म करके देख लो, अच्छे से हो जाएगा। और जिस एल्डिहाइड का इनॉल बनेगा वही फाइनली अटैक करता है इसमें। अगर मैं कीटोन ले लूँ तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड CH3 एंड डाइल्यूट NaOH, ठीक है। तो देखो इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके O से जोड़ दो तो CH3 CH3 यहाँ पर OH हो गया इस, ठीक है ना। एक कार्बन एक वैलेंसी से कम हो गई, यहाँ पे CH2 हो गया, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया अल्फा बीटा। ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन